नमस्कार, मैं इंदौर से पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम सुख निरोगी खाया। मैं प्रयास करती हूँ कि रोज़मर्रा की जो खाई जाने वाली चीज़ें हैं उस पर आपका ध्यान खींचूँ। आज हम बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं, जैसे चाइनीज़ बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है, मंचूरियन वगैरह ये सब चीज़ें। कस्टर्ड है, मंचूरियन है, और साबूदाना है। इस तरह की एक मिठाई बाज़ार में मिलती है, कराची हलवा, इस तरह से। तो ये सब चीज़ों में अरारोट डलता है, अरारोट पर बनती है। अब अरारोट क्या चीज़ है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अरारोट क्या चीज़ है। एक ये फल मिलता है, इसको कप्पा भी बोलते हैं साउथ में, और हम लोग इसको तिखुर भी बोलते हैं। इसकी खेती होती है और बहुत अच्छी खेती है, हालांकि थोड़ी सी 8-9 महीने की, शायद साल भर की खेती है। और बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे एक एक इतने इतने बड़े बड़े कंद निकलते हैं, 6-6, 7-7, 8-8 कंद निकलते हैं। छोटा सा हल्दी नुमा पौधा होता है, बड़ा होता है 2-1 फीट 3 फीट तक, और ये साउथ में काफ़ी होता है। आजकल तो इसकी खेती इतनी लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है, हर तरह में इसका उपयोग हो रहा। अब ये अरारोट, इसको छील लेते हैं और इसके अंदर जो पाउडर निकलता है, बस सिंपल है, इसको छीलते हैं मशीनों से, प्रोसेसिंग से, और उसको ये पीस के आटा बना लेते हैं। और ये जो बारीक महीन जो स्टार्च है, इसको स्टार्च बोलते हैं, ये स्टार्च को प्रोसेसिंग से साबूदाना बना लेते हैं। साबूदाना कोई एक अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये साबूदाना केवल अरारोट से बनता है। अब ये साबूदाना और अरारोट में मेडिकल प्रॉपर्टीज़ एक हैं, तो आप पहले अरारोट के बारे में समझे। अब ये जो कप्पा है, इसके हम चिप्स भी बनाते हैं साउथ में, बहुत उपयोग होता है। जो भगवान को आप होली के कलर वलर खेलते हैं, होली के कलर या कंकु या अष्टगन, केवल ये अरारोट के बनते हैं। जो कपड़ों पे कलफ वलफ लगाते हैं, कस्टर्ड नस्टर्ड, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ तक कि मैंने इसकी सुपारी भी देखी हूँ, मीठी सुपारियों पे वर्क चढ़ा के, वो अरारोट की ही होती है प्रोसेस से। इसका उपयोग इसमें इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत होता है अरारोट का। सस्ती चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अब इसके हम मेडिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि ये शरीर पर अरारोट का क्या प्रभाव होता है। धड़ल्ले से खाए जाते हैं, कई घरों में खूब कस्टर्ड बनता है। साबूदाना तो हर 2-3 दिन में, हालांकि साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, या महाराष्ट्र में उसको गुसड़ भी बूसल बोलते हैं, ये सब चीज़ें बहुत स्वादिष्ट होती है, अच्छी लगती है, खाते हैं। इसके औषधीय गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। फरियाली मानते हैं इसको कि उपवास में खाते हैं, उपवास में खाते हैं, ये बहुत सुपाच्य है। जब हम शास्त्र, हालांकि शास्त्रों में इसका उपयोग ज़्यादा नहीं है, मैं बोल दूँ, पुराना हमारे समय की ये 4-5 हज़ार साल मूल रूप से ये भारतीय नहीं है। इसका अगर इतिहास खोजते हैं तो ये वेस्ट इंडीज़ या ब्राज़ील की तरफ से भारत में लाई गई चीज़ है। अब ये कहीं से भी लाई हो, लेकिन इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे, इसलिए लोकप्रिय हो रहा है ना। इसको आप इसकी मेडिकल ये है प्रॉपर्टी कि ये सम है, सम यानी एसिड भी कम करता है, शीतल है, और बहुत शीतल भी नहीं है। मैं समझाती हूँ कई बार कि ज़्यादा कोई ठंडी चीज़ होती है तो सर्दी हो जाती है, ये सम है, हल्का ठंडक पहुँचाती है। इसके फ़ायदे इतने हैं कि अगर आपको पाइल्स हैं तो ठीक हो जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा, मिनरल्स बहुत है, पौष्टिक बहुत है, हार्ट के लिए भी अच्छी है। आप अगर पथ्य, जो हम लोग पथ्य अपथ्य बोलते हैं, तो साबूदाने की खीर भी आप ले सकते हैं, कस्टर्ड वगैरह खा सकते हैं। कई लोग फ्रूट, बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, कस्टर्ड के रूप में आप दे सकते हैं, कस्टर्ड में खा सकते हैं। अच्छा, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कब्जियत भी ये नहीं करता है और जल्दी हजम हो जाता है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, एसिड से मूत्र विकार, पित्त से जितनी व्याधियाँ होती है, 40 व्याधियाँ होती है पित्त की, बालों का झड़ना, गर्मी होना, दाह होना, जलन होना, रंग का सांवला होना, पांचों एसिड, पांचों पित्त जिसको बोलते हैं, वो सबको ये ठीक करता है। इसका प्रयोग आप सब करें। और मैं तो बोलती हूँ कि इस तरह के कंद लाएं आप, कंद के कई रेसिपी बनती है। एक तो इसकी बड़ी स्वादिष्ट ये चिप्स बनती है, लेकिन थोड़ी कड़क होती है ये, जैसे आलू की चिप्स से थोड़ी सी कड़क होती है, पर कुरकुरी, खाने में क्रिस्पी होती है। तो ये अरारोट और साबूदाना, ये दोनों का प्रयोग करें। ये मिठाई भी उसी से बनती है और काफ़ी
कईयों को तो बहुत ही पसंद होती है, मुझे भी खुद बहुत पसंद है ये मिठाई। तो ये मिठाइयाँ आप खा सकते हैं, बिना डरे खा सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है ये। खैर साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि अति सर्वत्र वर्जित है। आप खूब ज़्यादा खा लेंगे तो आपको तो ये कब्ज करना ही है, भारी करेगी। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में ठीक है। एक गलत फहमी मैं दूर करना चाहती हूँ। वो क्या है कि कई बार मैंने कईयों के मुँह से सुने कि साबूदाना नहीं खाना चाहिए। कई लोग बहुत इससे नफ़रत करते हैं कि नहीं, साबूदाने में कीड़े होते हैं। एक समुदाय विशेष भी है, वो साबूदाना नहीं पसंद करता है। वो इसलिए कि उसमें इसकी जो मशीनों से बनती है उसमें कीड़े रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं एक बार फैक्ट्री भी देखने गई थी तो इसमें कीड़े का तो कहीं तक सवाल ही नहीं उठता है। ये कंद का ये पाउडर छील के प्रोसेस करके धो के और चूर्ण बना लेते हैं, चूर्ण को मशीन में डाल के गोल गोल कर लेते हैं इस तरह से। तो इसमें कीड़े का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लोग पता नहीं, अगर माफ़ करिएगा, अगर किसी को इस तरह का दिखा हो कीड़े वाला प्रोसेस में तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं तो तलाश में हूँ कि ऐसी कौन सी जगह इनको साबूदाने में बनते हुए कीड़े दिख गए। ऐसा नहीं होता है। गलत फहमियाँ फैलाइए भी मत जब तक खुद को पुख्ता सबूत नहीं मिल जाए। कई बार हम तो सुनी सुनाई बातों को आगे प्रसारण करते रहते जंगल की आग की तरह कई बार। तो लेकिन वहाँ उस सब चीज़ों से बचें, अफवाहें ना फैलाएं, अपने तक सीमित करके ख़त्म कर दें। मैं सबको बोलती हूँ कि हमारी देसी चीज़ें हैं, हालांकि ये ब्राज़ील से आई हुई है, वेस्ट इंडीज़ की है, लेकिन फिर भी हमने बड़े आदर के साथ इस कंद को अपनाए हैं। इसकी बड़े यातायात में यूपी, उधर उत्तरांचल, तमिलनाडु में खूब खेती होती है, खूब आर्थिक लाभ देने वाली खेती है ये। अच्छा, यहाँ एक बात मेरे अपने बच्चों से मैं हर वीडियो में समझाती हूँ, आज एक बात और समझाती हूँ कि अपने बड़े बूढ़ों का खूब आदर करें। वो आपसे पैसा बिल्कुल नहीं मांगते हैं, उनकी बहुत ज़रूरतें कम होती है, केवल वो आपका एक समय मांगते हैं। थोड़ा सा प्यार से बैठिए, उनका सुख दुख ज़रूर पूछें। ये देखिए अनजाना आशीर्वाद मिलता है। और मैं बता देती हूँ कि जो बच्चे व्यसन में लिप्त हैं या व्यसन कर रहे हैं, उनसे तो बच्चों में बिल्कुल आपको सलाह देती हूँ कि आप व्यसन धीरे धीरे कम करिए, एकदम से मत छोड़िए, पर धीरे धीरे कम करते जाइए। देखिए एक समय ऐसा आता है जब कहावत है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मेरे पास कैंसर के रोगी बच्चे छोटे छोटे आते हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को न जाने कहाँ कहाँ की हार्ट अटैक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है। सब केवल आपकी गलती से। बच्चों, आहार पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तेज़ी से फास्ट फूड। पता नहीं फास्ट फूड, हालांकि देखा जाए तो नहीं, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन देखिए सब कमाने बैठे हैं, सब चाहते हैं कि किसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले। भोजन का जो पवित्रता से बनाया हुआ भोजन है तो वो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, भावनाएं जुड़ी होती है। आप घर का भोजन करें। बस यहीं अपना वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। भगवान धन्वंतरि से मेरा ये है आशा कि आपको सुखी रखे, निरोगी रखे और सदैव सुखी रहे, खूबसूरत बने रहें, बाल ना झड़े आपके। बस धन्यवाद आप लोगों का। कुछ शिकायत हो या कुछ सलाह मेरे से लेना हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स करें या फ़ोन करें। नमस्कार।